दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्रिप्टो करेंसी में क्यों आए हैं। और ऑब्वियसली आप लोगों का आंसर ये होगा कि हम क्रिप्टो करेंसी में इसलिए आए हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरी, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तनाव मुक्त और एकदम फ्रीडम में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये क्या इतना आसान है जितना आप सोच रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जिसमें पहला ये है कि आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपको रिसर्च करना आना चाहिए कि आपको किस क्रिप्टो में आपको जाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। तो दो तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही आराम से गुजर सकती है। चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। उसकी थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे अपडेट आ रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे और 3-4 अपडेट लेंगे जो आप सुनिएगा पूरा लास्ट तक और देखिएगा, क्योंकि ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये अपडेट देखते रहेंगे और इस तरीके की चीज़ें समझते रहेंगे तो निस्संदेह कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और जब नॉलेज होगी तो जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन जो है वो आप पर चरितार्थ होता हुआ नजर आएगा। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, मैं चलता हूं अब स्क्रीन के ऊपर और आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं कि अभी बिटकॉइन के प्राइस की पोजीशन क्या चल रही है। तो यहां आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो अभी चल रहा है 59,700 के आसपास। और दोस्तों ये अभी काफ़ी समय से थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, 5800 और $60 के आसपास ये चल रहा था। अब मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ आप देखिए कि एक सिमेट्रिकल एंगल बन रहा है। और सिमेट्रिकल एंगल जो बनता है तो क्या बोलता है, ये थोड़ा सा मैं आपको गूगल सर्च करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखिए, मैंने ये खोल दिया कि सिमेट्रिकल एंगल के बारे में। तो यहाँ आप देखिए कि ये सिमेट्रिकल एंगल जब भी बनता है तो यहाँ आपने देखा कि मार्केट जो है वो ऊपर जाता है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि जब जब इस तरीके के एंगल जो है वो बने हैं, मार्केट जो है वो ऊपर गया है। तो यहाँ मैंने एक दूसरा किया है, यहाँ देखिए यहाँ भी एक सिमेट्रिकल एंगल बना है और ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया है, काफ़ी ऊपर गया है। और मेरे हिसाब से ये जो है कम से कम यहाँ से अगर मैं लेके चलता हूँ और यहाँ तक लेके चलता हूँ तो करीबन 5-6 हज़ार डॉलर की इसने उछाल जो है वो यहाँ से यहाँ तक मारी है, उसके बाद फिर बढ़ा है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ से ये इसको फॉलो करता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, तो ये जो है यहाँ से आराम से आपको यहाँ से 68,000 या 67,000 तक होता हुआ नज़र आ सकता है। थोड़ा मैं पीछे की तरफ जाता हूं और पीछे भी यहाँ दिखाता हूं कि देखिए यहाँ भी एक तरीके से एंगल बना है, सिमेट्रिकल एंगल ये बन गया है। और ये देखिए यहाँ से भी इसने एक ब्रेकआउट लिया है और ब्रेकआउट लेके ये काफ़ी ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया है। तो ये जो चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपने समझ लिया होगा कि ये ट्रायंगल जो है ये एक तरीके से बुलिश जो है साइन है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं और सपोर्ट की बात करूं तो देखिए ये इसके अंदर ही रहना चाहिए और ये करीबन मान के चलिएगा कि 57,000 या 58,000 के आसपास ही रहेगा 1-2 दिन के अंदर। और अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है वो इसका अभी जो है वो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो करीबन 60,500 के आसपास बन रहा है। चलिए अब मैं बात करता हूं डोमिनेंस के बारे में। तो अभी देखते हैं डोमिनेंस जो है वो क्या चल रहा है। डोमिनेंस आप देख रहे हैं धीरे धीरे बिटकॉइन का जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी आप देखिए 57.36 के आसपास आ गया है और बहुत सारे विशेषज्ञों का ये दावा है कि जो डोमिनेंस है ये बिटकॉइन का करीबन 70% के आसपास जा सकता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि अगर 70% के ऊपर चला जाएगा तो आप देखिए कि अल्ट कॉइन में आपको उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा पैसा जो है वो बिटकॉइन में जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको एक लेख दिखाना चाहता हूँ जो ये कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी एनालिस्ट डाउट बिटकॉइन डोमिनेंस इज गोइंग बैक अप टू 70% अगेन। तो दोबारा से जा सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले भी ये करीबन 97 था, ये करीबन मैं
2016 की बात कर रहा हूं, और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे गिरा था, उसके बाद यहां आके ये 70 को क्रॉस किया था। और ये देखिए 2020 और 2021 की बात है, तो 2020 और 21 में काफ़ी अच्छा आपने देखा होगा कि एक बुल रन आपको देखने को मिला था। वो बुल रन की यहाँ संभावनाएं हैं जो है वो जताई जा रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो बुल रन जो है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। चलिए अब एक खबर पे लेके चलते हैं, एक अपडेट पे लेके चलते हैं। और आपको पता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके सुपुत्र जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और उन्होंने एक इंटरव्यू में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ी बात की जो इस समय सोशल मीडिया पर एक तरीके से धमाका मचाए हुए हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं लेके चलता हूं उस न्यूज़ के ऊपर और आपको दिखाना चाहता हूं कि न्यूज़ क्या आ रही है। यहाँ इनका नाम है एरिक ट्रम्प्स। इनके दो लड़के हैं, एक एरिक ट्रम्प्स हैं, एक जूनियर ट्रम्प्स के नाम से इनको जाना जाता है। इनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने जो है वो अब एक रिवील किया है, एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं ये डिजिटल रियल एस्टेट के बारे में। और आपको बताऊं कि ये क्या है, कि डिजिटल रियल एस्टेट क्या है, कि एक तरीके से आपको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर आपको लैंड्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जहां आप परचेज कर सकते हैं। और इन्होंने डीफाई के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ बोला है। यहां आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो बोला है कि आने वाले टाइम में जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरीके से डोमिनेंस करेगा मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग जुड़ते हुए नजर आएंगे, बहुत बहुत बड़ी कंपनियां इसमें नजर आएंगी। इनके जो देखिए 11.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इन्होंने कहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो एक तरीके से फ्यूचर है आने वाले टाइम में। दोस्तों इन्होंने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप भी अपना चालू किया है, जिसमें देख सकते हैं कि लगातार 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो आ गए हैं। इसका नाम है डिफेंट वन के नाम से इन्होंने ये चालू किया है, और ये स्पेशली इसीलिए चालू किया गया है कि इसको ये बढ़ाना चाहते हैं और इसको सपोर्ट करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिपल के बारे में। और आपको पता ही है कि रिपल जो है वो मुकदमा जीत गया था SEC से, और आपने देखा होगा कि उस समय रिपल जो है वो करीबन 19-20% और 25% तक भी किसी किसी एक्सचेंज पर ऊपर बढ़ गया था। अभी एक इंटरव्यू में उनके CEO ने बोला है कि आने वाले टाइम में आपको ये नजर आएगा कि SEC जो है वो दोबारा से अपील कर सकती है, या इन्होंने एक न्यूज दी है कि रिपल लीगल चीफ एंटिसिपेट पॉसिबल SEC अपील इन XRP केस डिपॉजिट कोड्स 10% रिवर्सल रेट। इन्होंने कहा है कि कोड जो है उसका जो रिवर्सल रेट है, मतलब जो उन्होंने बोला है उसको रिवर्स करने का करीबन 10% ही रेट है। मतलब ये जो केस अगर ये दायर करते हैं तो इसमें उम्मीद उनको 10% ही है। दूसरी एक और बात बहुत बड़ी थी जो जज ने बोला था SEC के लिए। उन्होंने कहा था कि भाई आपके पास कोई तर्क तो है नहीं, आप कुछ कह नहीं पाए और आप मुकदमा हार गए। आपका केवल काम है कि आप मुकदमा लगाते हैं, आप इस तरीके की रुकावटें डालते हैं जो काम ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ भी इन्होंने ये रिपीट किया गया है कि आप SEC को बोला है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी को बढ़ोतरी करने के लिए, उनकी सेफगार्ड बनने के लिए, जो इन्वेस्टर हैं उसके सेफगार्ड बनिएगा, ना कि आप हर्डल बनिएगा, आप रुकावट करिएगा, आप पैर अड़ंगा कीजिएगा या मुकदमा दायर करने का काम कीजिएगा। ऐसे काम को आप रोकिएगा। दोस्तों अगली न्यूज पर लेकर चलता हूं, और अगली न्यूज जो आ रही है वो गूगल प्ले की तरफ से आ रही है। और एक मोहतरमा है अमेरिका में, उन्होंने गूगल के ऊपर एक तरीके से मुकदमा दायर कर दिया है। और मुकदमा दायर क्यों कर दिया है वो मैं आपको बता देता हूं कि गूगल का अपना एक स्टोर है जिसको बोलते हैं गूगल प्ले स्टोर, और वहां से आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो यहां मैं आपको न्यूज दिखा देता हूं कि इन मोहतरमा ने, जिनका नाम मैरिया वाका, इन्होंने क्या किया कि गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन जो है योबिट की, आप यहां देख सकते हैं योबिट प्रो की, वो इन्होंने डाउनलोड की। और इसमें करीबन $5 मिलियन जो है वो इनके चुरा लिए गए, क्योंकि ये एक तरीके से फिशिंग वेबसाइट थी और इनके सारे पैसे जो चले गए। अब बात यह आती है कि इतने बड़े बड़े जो प्ले स्टोर हैं, चाहे वो गूगल का हो चाहे वो एप्पल का हो, उनके पास एक टीम होती है और उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया जो आप अपने एप्लीकेशन जो हैं वो प्ले स्टोर पर डाल रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करिएगा कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है, कोई इसमें बग तो नहीं है, या कोई इस तरीके का कोई स्कैम तो नहीं है। लेकिन आप जो है वो लोगों का भरोसा
लेते हैं, उसके बाद आप इस तरीके की चीज़ें डालते हैं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है पहले भी कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो हुई हैं। प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशंस को हटाया गया है। इंडिया में भी बहुत सारी प्ले स्टोर पर ऐसी एप्लीकेशन थी जो चाइनीज़ एप्लीकेशन जो थी, जो यहाँ थी, और लोगों ने इसको डाउनलोड किया था और इस पर काफ़ी सारा फ्री में लोन मिल रहा था। फिर उन लोगों ने टॉर्चर कर कर यहाँ से काफ़ी लोगों के पैसे जो हैं वो लूट लिए थे। तो ये इस तरीके की चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से, जो मेरी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी है, उनसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस तरीके की कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप आंख बंद करके यूज़ मत करिएगा। चाहे वो एप्पल स्टोर हो, चाहे वो गूगल का प्ले स्टोर हो, हमेशा आप अपनी आंखें खुली रखिएगा और प्रॉपर चेक करके ही किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वो एक्सचेंज की एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई भी वॉलेट की एप्लीकेशन हो, उसको ध्यान करके ही डाउनलोड कीजिएगा और उसमें पैसे ट्रांसफ़र कीजिएगा। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अगर लगातार होती रही तो भरोसा जो है वो बिल्कुल उड़ जाएगा। तो ये मुकदमा दायर कर दिया गया है इन पर, और देखते हैं क्या होता है। ये $5 मिलियन जो है वो गूगल को देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, ये आगे आने वाला भविष्य बताएगा दोस्तों। और मैं आपसे जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हमने अभी डिस्काउंट चला रखा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस समय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो जो लोग ट्रेडिंग के शौकीन हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं भी करना चाहते हैं और नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञानवर्धक आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट हुई। और जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन पर। दूसरा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया है उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा और घंटे का भी बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। और इस तरीके के हम बहुत सारे ज्ञानवर्धक जो है वीडियो आपको बनाते रहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट हुई, न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।